जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। हमारे खास कार्यक्रम अर्ध सत्य में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो हिला देने वाली कहानी है। यकीनन आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है आमतौर पर कि बेटियां पापा की परी होती हैं। पापा की एक परी ने रिश्ते को कलंकित कर दिया है और अपने पापा की ही गला रेत कर हत्या कर दी है। अपने भाई पर जानलेवा हमला किया है। परिवार को ख़त्म करने की प्लानिंग थी, और वो भी अपने प्रेम को पाने के लिए। मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के करीमुल्लापुर गांव का है। यहाँ के निवासी थे 48 वर्षीय अजय पाल, जो कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। गांव के बाहर उन्होंने अपने दो भाइयों की तरह अपना आवास बनवाया है। भी उस आवास में कामकाज चल रहा था, इसलिए बिजली से चलने वाली आरी, हथौड़ा और बहुत सारा इस टाइप का सामान घर में पड़ा हुआ था। 21 मई की रात पूरे परिवार ने भिंडी की सब्जी और पूड़ी खाई। ये सब खाने के बाद उनको अजीब सी उलझन होने लगी, कुछ लोगों को वोमिटिंग होने लगी, तो सब लोग अपने अपने कमरे में अपनी अपनी जगह पे सोने चले गए। अजय पाल जब गहरी नींद सो रहे थे तो रात में उनकी बेटी ने अजय पाल का गला रेत दिया, और इतनी बेरहमी से कि उनका पूरे ब्लीडिंग होती रही। पूरा बिस्तर के ऊपर उनका ब्लड फैलता रहा, और बेटी आराम से वहाँ खड़ी देखती रही कि पिता के दम निकल गए हैं कि नहीं। अजय पाल वो पिता थे जो अपनी बेटी को जान से ज़्यादा चाहते थे। पिता की हत्या करने के बाद बेटी भाई के कमरे में जाती है और देखती है कि भाई उसका गहरी नींद सो रहा है। वो एक बड़े हथौड़े का इस्तेमाल करती है और एक ज़ोरदार वार करती है भाई के सिर के ऊपर। लेकिन उसी वक्त भाई करवट बदलता है और सर के बजाय उसके शोल्डर के ऊपर वार होता है। तेज हमले से भाई की नींद टूट जाती है। वो एकदम से उठ खड़ा होता है। इससे पहले कि बहन दूसरा हमला करे, भाई उसको पकड़ लेता है, उसका हाथ कस के मरोड़ता है। उसके बाद उसको घसीटता हुआ पिता के कमरे में लेके जाता है कि पापा देखिए ये क्या कर रही है। लेकिन वहाँ पे देख के तो उसके होश उड़ जाते हैं। पिता का रक्त रंजित शव पड़ा होता है, गला बिल्कुल बुरी तरीके से रेता गया था। देख के खौफनाक मंजर भाई बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शोर सुनकर उसकी माँ मोनी देवी और छोटा भाई अमन पहुंचते हैं, और वो भी मौके पे जो हालात देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी आस पड़ोस से उनके रिश्तेदार और कुछ गांव वाले आते हैं, और सभी आकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं, जो बिल्कुल बदहवासी में किसी तरीके से भी भाई के ऊपर हमला करना चाह रही थी। अब पुलिस को सूचना दी जाती है। कुछ ही देर में क्षेत्राधिकारी अंकिता सिंह सहित पुलिस बल वहां पर पहुंचता है। लड़की को हिरासत में लिया जाता है और लेके ये लोग थाने पे पहुंचते हैं। संगीन आरोप थे कि बेटी ने ही बाप का कत्ल किया है, इसलिए पुलिस बहुत गंभीरता से जांच शुरू करती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में जो सच सामने आता है उसको सुन के पुलिस के अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं। इत्र के लिए मशहूर कन्नौज जनपद में ये घटना भी उतनी प्रसिद्ध हो जाती है अगले दिन। अब पुलिस की पूछताछ में जो जो बातें निकलकर सामने आ रही थी वो सब हैरान कर देने वाली थी। सिकरनपुर कस्बे में एक इंटर कॉलेज है, प्राइवेट इंटर कॉलेज है, वहां पढ़ती है। उसके क्लास में एक लड़का है हिमांशु यादव, उससे उसका अफेयर चल रहा है लंबे टाइम से। इसकी खबर सबसे पहले मेरे चचेरे भाई को हुई। उसने मेरे भाई सिद्धार्थ को बताया, और सिद्धार्थ ने ये बात पापा को बता दी। तो पापा बहुत ही ज़्यादा इस बात से नाराज़ थे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मेरे घर से निकलना भी बंद करा दिया, और मेरे भाइयों से कहा कि तुम इसके ऊपर निगाह रखना। अब सिद्धार्थ अपनी बहन की हर एक्टिविटीज़ पर निगाह रख रहा था। इन सब के बावजूद वो नहीं मान रही थी, और हिमांशु यहाँ तक कि एक दिन उससे मिलने के लिए उसके घर तक आ पहुंचा, क्योंकि गांव से बाहर लगभग 2 किलोमीटर दूर इन्होंने घर बना रखा था। काफ़ी सन्नाटे वाला वो इलाका था। इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे थे उसकी बहन और हिमांशु, और अक्सर इसका फ़ायदा उठाकर ये लोग मिल रहे थे। लगातार टोका टाकी हो रही थी। सिद्धार्थ अपने पिता से इसकी शिकायत कर रहा था। पिता डांट रहे थे लड़की को, और लड़की थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी, और किसी भी कीमत पे वो अपने प्यार को पाना चाहती थी। बताते हैं कि एक दिन युवती ने तय किया कि वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पे पाएगी, और इसके लिए वो अपने परिवार को ही ठिकाने पे लगा देगी, खासकर पिता और भाइयों को, क्योंकि यही लोग उसका बहुत ज़्यादा
विरोध कर रहे हैं। अब लड़की ने योजना बनाई। अब योजना के अनुसार हिमांशु ने उसको एक स्ट्रिप ला के दी नींद की गोलियों की, जिसमें 10 टैबलेट थी। वारदात वाले दिन पापा की परी ने खाने में नींद की गोलियां पीसकर मिला दी। जब परिवार ने खाना खाया तो सबको ही कुछ देर के बाद उल्टियां आनी शुरू हो गई। पिता बाहर जो गैलरी से मिला वाला कमरा था उसमें सोने चले गए। भाई अपने कमरे में सोने चला गया। माँ और छोटा वाला बेटा दूसरे कमरे में जाके सो गए और इसी का फ़ायदा उठा के नीचे गई और जहाँ पे वो बहुत सारा सामान सब मजदूरों का, कारीगर का रखा हुआ था, वहाँ से वो आरी उठा के लाई जो बिजली से चलती थी। और धारदार उस आरी से उसने पिता के गले को रेत दिया। कस के रेतती रही, खून निकलता रहा और जब पूरा खून से उसका जो वो बेड था वो सन गया तो पिता की सांसें थम गई। और पिता की सांसें थमते ही उस लड़की ने चैन की सांस ली कि अब ये रोड़ा हमारे रास्ते से हट गया। फिर उसने एक वजनी हथौड़ा उठाया और भाई के ऊपर हमला करने गई थी। पुलिस के अनुसार इसकी योजना थी कि पूरे परिवार को समाप्त कर देगी। पूरा परिवार जब मर जाएगा तो आरोप लगेगा कि उनके घर के ऊपर हमला हुआ या कोई बाहरी लूट की नियत से आया है, जो भी, इसलिए उन सब ने मार दिया इन लोगों को। हिमांशु को भी पुलिस ने उठा लिया और हिमांशु से भी ज़बरदस्त तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन सीओ प्रियंका सिंह के अनुसार सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पापा की जो परी है उसने अपने पिता को ही मार डाला और मारने के बाद भी वो गिल्ट कॉन्शियस नहीं है, बिल्कुल भी उसको गिल्ट फील नहीं हो रहा है। पुलिस जब उससे बातचीत कर रही तो वो हंस हंस के बातचीत कर रही है। लग रहा है कि पिता की मौत से उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अब नींद की गोली दी गई थी या कोई इसी प्रकार का जहर दिया गया था, इसको जानने के लिए डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बिसरा सुरक्षित कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है, और जिससे पता चलेगा कि कौन सा विषाक्त पदार्थ उनकी बॉडी में था। इस गंभीर मामले में पुलिस बहुत कुछ जानने का प्रयास कर रही है। एसपी अमित कुमार आनंद के अनुसार अभी पुलिस को पूरा सच बाहर निकलवाना है और यकीनन बहुत जल्दी ये पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन उसका अंजाम जो भी होगा वो अलग बात है। लेकिन एक परिवार किस तरीके से उजड़ गया है और ऐसे प्रेम को पाने के चक्कर में जिसका कोई भरोसा नहीं होता है, हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो एक बाप जिसकी वो बेटी जान होती है बचपन से ही, जब वो पहले दिन ऊपर वाले के करम से आती है, इस परिवार के अंदर उसकी एंट्री होती है और पूरी उसकी जो जर्नी होती है वो एक बाप जीता है, महसूस करता है, और उसी पिता की हत्या करने में उसको अफसोस नहीं हुआ। जबकि ये कहानी सुन के हम सब की आंखें डूब गई थी। तो इस कहानी में आगे और क्या सच सामने आएगा हम आपको बताएंगे, आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम आपसे अलविदा कहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।